बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की उर्दू से सबक अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ शिबली नुमानी का तारुफ। तो अजीज़ तलबा आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा शिबली नुमानी 1857 में पैदा हुए और 1914 में उनका इंतकाल हो गया। शिबली नुमानी की जो तारीख पैदाइश है वो 1857 है और उनकी जो वफ़ात है वो 1914 है। अजीज़ तलबा असल नाम मोहम्मद शिबली था मगर शिबली नुमानी के नाम से मशहूर हुए। मौज़ा पंदुल ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। आपके वालिद शेख हबीबुल्लाह वकालत करते थे। इब्तदाई तालीम अपने गांव में पाई, फिर आज़मगढ़, गाज़ीपुर, सहारनपुर और लाहौर में तालीम मुकम्मल की। अजीज़ तलबा शिबली नुमानी ने जो इब्तदाई तालीम हासिल की वो अपने गांव में और उसके बाद उन्होंने आज़मगढ़ से, गाज़ीपुर से, सहारनपुर और लाहौर से जो है तालीम जो है वो मुकम्मल की। वकालत का इम्तिहान भी पास किया, वो वकील भी थे लेकिन इस पेशे में उनका जी ना लगा। वकालत के पेशे को उन्होंने पसंद ना किया। अलीगढ़ गए जहाँ सर सैयद अहमद ख़ान ने उन्हें अरबी और फ़ारसी का उस्ताद मुकर्रर कर दिया। अजीज़ तलबा शिबली नुमानी जब अलीगढ़ गए तो सर सैयद अहमद ख़ान ने उन्हें अरबी और फ़ारसी का उस्ताद बनाया। वहाँ वो 16 बरस तक पढ़ाते रहे। तो आज़मगढ़ में शिबली नुमानी अजीज़ तलबा तकरीबन 16 बरस तक पढ़ाते रहे, उस्ताद रहे। यहाँ से उनकी ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ। अलीगढ़ में प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड से फ्रांसीसी सीखी और उन्हें अरबी सिखाई। अजीज़ तलबा अलीगढ़ में शिबली नुमानी ने प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड से फ्रांसीसी ज़ुबान सीखी थी और उन्हें अरबी ज़ुबान सिखाई थी। सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद अलीगढ़ से हैदराबाद दक्कन आ गए। जब सर सैयद अहमद ख़ान वफ़ात पा गए तो मौलाना शिबली नुमानी जो हैं ये अलीगढ़ से दक्कन चले गए जहाँ वो 4 साल तक नाज़िम तालीमात के ओहदे पर फायज रहे। नाज़िम इंतज़ाम करने वाला, मुंतज़िम को कहते हैं अजीज़ तलबा। वहाँ से फिर लखनऊ वापस लखनऊ आ गए और दारुल उलूम नदवा से वाबस्ता हुए। अजीज़ तलबा आखिरी दौर में इख्तलाफात के सबब नदवा से भी अलग हो गए और आज़मगढ़ में दारुल मुसन्निफ़ीन के नाम से एक इदारा कायम किया जहाँ से आला दर्जे की कई एक किताबें शाया की। अजीज़ तलबा शिबली नुमानी एक जामे-उस-सिफ़ात शख्सियत थे। मौलाना शिबली नुमानी जो है उनके हवाले से यहाँ पे जो हमें मालूमात मिल रही है वो ये है कि वो जामे-उस-सिफ़ात जो है वो शख्सियत है, यानी उनकी ज़ात के अंदर बहुत सारी सिफ़ात जो हैं वो जमा थी। एक ही वक्त में वो मुफ़क्किर भी थे। मुफ़क्किर कहते हैं गौर फ़िक्र, गौर ख़ौज़ करने वाला। मुअर्रिख़ भी थे, तारीख़ भी लिखते थे। नाक़िद कहते हैं तनकीद करने वाले को, नाक़िद भी थे। फ़क़ीहा जो है इल्मे फ़िक़ह से जो है उन्हें वाक़फ़ियत थी। मुसले भी थे। वाइज़ के अलावा शायर और साहिब ज़ौक़ शख्सियत, यानी एक वक्त में उनके अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा सिफ़ात जो हैं वो पाई जाती थी। मुफ़क्किर भी थे, मुअर्रिख़, नाक़िद, फ़क़ीहा, मुसले, वाइज़ करने वाला, तकरीर करने वाला, इस्लाह करने वाला, शायर भी थे और साहिब ज़ौक़ शख्सियत थे। अजीज़ तलबा उर्दू अदब में उनकी किताबों का रुतबा बहुत बुलंद है। उनकी अहम किताबों में शिबली नुमानी की जो अहम किताबें हैं उनमें अल मामून, सीरत नुमान, अल फ़ारूक, अल ग़ज़ाली, मवाज़ना अनीसोदबीर और शेरुल अजम जो है ये नुमायाँ हैं। अजीज़ तलबा ज़िंदगी के आखिरी दौर में उनकी तमाम तर तवज्जो सीरत नबी पर मरकूज़ रही, जो कि उर्दू सीरत निगारी में उनका अहम कारनामा समझा जाता है। अजीज़ तलबा ये किताब उन्होंने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में लिखना शुरू की थी मगर वो
اس کی 2 جلدیں ہی مکمل کر پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہوگی 2 جلدیں لکھنے کے بعد، اور باقی ماندہ جلدیں انہی کے فراہم کردہ مواد سے جو انہوں نے مواد اکٹھا کیا ہوا تھا، اسی مواد سے ان کے شاگرد خاص سید سلیمان ندوی نے مکمل کی۔ زیر نظر اقتباس اسی کتاب سے لیا گیا ہے، یعنی جو سبق ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے، جس کا عنوان ہے اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہ اسی کتاب سے ماخذ ہے۔ عزیز طلبہ، شبلی کا انداز تحریر شگفتہ، رواں، مدلل ہے۔ ان کی تحریروں میں شوخی و حسن بھی ہے، شوخی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے اور فکر کی گہرائی بھی ہے۔ ان کے ہاں فارسی و عربی کے الفاظ اور تراکیب کثرت سے استعمال ہوتے ہیں جو سادہ و عام فہم اور عبارت کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ عربی اور فارسی کے عزیز طلبہ جو الفاظ ان کے ہاں استعمال ہوتے ہیں اور کثیر الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ سادہ ہیں، عام فہم ہیں، ان کے سمجھ میں آتے ہیں، اور وہ الفاظ جو عبارت کا حسن ہے، اس کی خوبصورتی جو ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، شبلی نعمانی کا تعارف۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔